हेलो गाइस, वेलकम टू एफआरए चैनल। और मार्वल की तरफ से शी हल्क का जो प्रीमियर है वो चालू हो चुका है और अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ के लिए क्योंकि मुझे शी हल्क सच में बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब है। और देखा जाए तो क्योंकि इसमें डेयरडेविल का भी अपीयरेंस होने वाला है तो उसके वजह से भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पर हाँ, अगर आपने तीसरा एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बात अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो स्टार्टिंग का जो एपिसोड है वो चालू होता है उसकी स्पीच से। एक लॉयर होना क्या होता है वो बताती है। सीन 1 में अगर देखा जाए तो वो अपना 4th वॉल ब्रेक करती है जब वो बताती है, रिवील करती है कि वही शी हल्क है। जब वो बता रही होती है तो सिचुएशन डिस्कस करती है कि वो शी हल्क कैसे बनी। तो जब वो अपने कज़न ब्रूस बैनर के साथ ड्राइव कर रही होती है, साथ ही साथ उससे बातें भी कर रही होती है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्रूस बैनर का लेफ्ट हैंड में आपको एक डिवाइस मिलेगा जो कि उसको ह्यूमन पोजीशन में रहने में मदद करता है। तो ब्रूस ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे हैं ताकि वो ह्यूमन फॉर्म में रह सके। ऐसे ही जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक्सीडेंटली एक सकार प्लैनेट से एक स्पेसशिप उनके सामने आ जाता है और जो जैन है वो अपना बैलेंस खो बैठती है तो उसकी गाड़ी खाड़ी में गिर जाती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है काफ़ी बुरा। क्योंकि ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में था तो उसकी स्किन जो है वो इजीली हार्म हो सकती थी और वैसा ही हुआ। तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों को काफ़ी चोटें आई। ब्रूस बैनर का जो खून है वो जैन के फ्लैश में लग गया और उससे वो शी हल्क बन गई। तो काफ़ी मतलब मज़ेदार एपिसोड था फर्स्ट पार्ट। बल्कि जेनिफर जो वॉल्टर है वो शी हल्क बनना नहीं चाहती थी, वो अपनी लॉयर वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर एक्सीडेंटली उसको शी हल्क बनना था और उसके जीन में काफ़ी कुछ अलग बात थी। तो उसकी मदद से जो ब्रूस बैनर है वो अपना राइट हैंड ठीक कर पाया। अगर आपको याद है तो उसने एंड गेम में स्नैप किया था सब लोगों को वापस लाने के लिए, तो वो जख्म भरा नहीं था। जेनिफर वॉल्टर की मदद से उसका वो जख्म भी भर गया। एपिसोड जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो शी हल्क है वो काफ़ी बेटर है अपने भाई कज़न से। और थोड़ा मुझे जो CGI है वो काफ़ी कमज़ोर लगा क्योंकि जब जब ब्रूस आ रहा था, मतलब हल्क आ रहा था, तो उस समय जो 3D मॉडल था वो काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहा था। पर जब जब जेनिफर वॉल्टर आ रही थी एज ए शी हल्क तो उस समय काफ़ी एकदम सॉफ्ट स्किन और काफ़ी मतलब मुझे जो CGI है वो काफ़ी बेकार सा लगा, काफ़ी सॉफ्ट लगा। बेकार तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेहनत उन्होंने भी काफ़ी करी है। और अगर मैं आपसे एपिसोड 2 की बात करूँ तो वो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें जैसे एक रियल लाइफ में होता है वैसे ही दिखाया गया है जेनिफर वॉल्टर को कि वो अपनी जॉब के लिए भटकती रहती है इधर से उधर, और क्योंकि वो सुपर हीरो बन जाती है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो सोचो क्या हालत होगी उसकी। तो काफ़ी मतलब जो सेकंड पार्ट था वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें काफ़ी रियलिस्टिक सी चीज़ें दिखाई है। और जब वो जॉब ढूंढ रही थी तो हेडलाइंस भी पढ़ रही थी क्योंकि न्यूज़ में आ जाता है जॉब्स के बारे में। तो पहली जो हमें उसमें हेडलाइंस देखने के लिए मिली कि एक आर्टिकल जिसमें मैन विद मेटल क्लॉज इन अ बार कि एक आदमी है जो कि लोहे के पंजे लेके बार में लड़ रहा है। तो यहाँ से हमें वुल्वरीन का एक कनेक्शन दिखाई पड़ता है। बल्कि देखा जाए तो इसमें हमें वर्ल्ड वॉर हल्क का भी एक कनेक्शन देखने के लिए मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आपने इटर्नल्स देखी है तो दूसरी जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वाई देयर इज़ अ जाइंट स्टैचू ऑफ अ मैन स्टिकिंग आउट ऑफ ओशियन। और ये एक सेलेस्टियल था जिसकी बॉडी थी क्योंकि इटर्नल्स में वो जो बॉडी है वो मर जाती है क्योंकि लाइफ फॉर्म ही नहीं हो पाती है सेलेस्टियल की। तो वहाँ पे ये दूसरी हेडलाइंस भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये टाइमलाइन में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि उसके बाद वो अपनी फैमिली से मिलती है, डिनर करती है जहाँ पे उनकी बातचीत होती है। जब वो बार में होती है तो उसको एक जॉब ऑफर मिलता है मिस्टर हॉलोवे की तरफ से और वो उसको एक जॉब ऑफर देते हैं कि वो सुपर हीरोज के लिए लड़ाई करे, मतलब क्योंकि सुपर हीरो लॉ डिवीज़न चाहिए थी उसको। तो वो एक सुपर हीरो लॉ डिवीज़न फॉर्म करता है जहाँ पे उसको एक सुपर हीरो चाहिए था जो कि सुपर हीरोज़ के लिए लड़ सके। काफ़ी टंग ट्विस्टर जैसा हो गया ये। तो उसके बाद हम देखते हैं कि
शी हल्क एंटर करती है DODC में, जो कि एक सेंटर है जहाँ पे सुपर हीरो से रिलेटेड जो भी विलन्स हैं उनको रखा जाता है। और वो मिलती है मिस्टर ब्लॉन्स्की से, जो कि एक अबोमिनेशन है। फिर वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद जेनिफर वॉल्टर अपने घर जाती है, अपने कजन भाई ब्रूस को कॉल लगाती है और पूछती है कि वो आज ब्लॉन्स्की से मिली थी। तो उसे परमिशन लेती है काइंड ऑफ, क्योंकि अबोमिनेशन और हल्क की लड़ाई हो चुकी होती है इनक्रेडिबल हल्क में। अगर आपने वो पिक्चर नहीं देखी है तो जरूर देखना। वहीं से जो टाइमलाइन है वो काफी कनेक्ट होती है कि ये सारी चीजें आपस में जानते हैं। और ब्रूस उसको कहता है कि मैं सारी चीजें भुला चुका हूँ। यहीं पे हमें दिखाई देता है कि वो सकार की स्पेसशिप में है और वहाँ कनेक्शन भी आ रहा है। मतलब वो स्पेस में था और क्योंकि वो डायमेंशनल क्रॉस करने ही वाला था तो उससे पहले ही उसका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। अच्छी बात ये, नहीं तो जो जैन है वो कॉल ही नहीं कर पाती। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये एपिसोड। और यहाँ से हमें हिंट मिलते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क के, जिसके लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हल्क के 2 बेटे भी हुए हैं सकार में। तो वो टाइमलाइन कैसे होने वाली है उसके बारे में सोच के काफ़ी मज़ा आ जाता है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में काफ़ी इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है इस चीज़ को। दोनों जो उसके बेटे हैं वो काफ़ी अलग ही ब्रीड के हैं, आप समझ लो। तो इस हिसाब से जो हल्क है वो चला जाता है सकार प्लेनेट की और एपिसोड एंड होते होते हमें दिखाई देता है कि कैसे उसकी फैमिली भी एडवांटेज उठा रही थी उसका, क्योंकि वो शी हल्क थी तो सारे काम उसी से करवा रहे थे, चाहे वो गाड़ी ठीक करना हो, पानी उठाना हो, जैसा कैजुअल वर्क होता है घर में। और उसके साथ अगर हम आगे बढ़े एपिसोड 3 में, तो एपिसोड 3 काफ़ी एवरेज था। मुझे सच में बताऊं, काफ़ी इतना मतलब मज़ा नहीं आया, क्योंकि फाइट सीन्स ज़्यादा देखने के लिए मिली नहीं। पर हाँ, उसमें अबोमिनेशन फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया और एक नई रिवील हुई, जो कि आप अगर जानते हो वोंग की। तो एपिसोड 3 में हमें वोंग देखने के लिए मिला, जो कि रिस्पॉन्सिबल था अबोमिनेशन को भगाने में, क्योंकि उसको कामाताज का बादशाह बनना था। और वो फाइट करती है, केस जीत जाते हैं। एंड में देखा जाए तो कुछ बड़े और छोटे बच्चे एसगार्ड के खिलौने से शी हल्क पे वार करते हैं। शायद उन्हें ब्लड सैंपल लेना था, क्योंकि एंड में एक लड़का बोलता है कि मैं उसकी स्किन को भेद नहीं पाया हूँ। तो आगे देखते हैं जो एपिसोड है वो कैसा होने वाला है। 4th एपिसोड थर्सडे को आएगा, तो बने रहना मेरे साथ, देखते रहो FRA चैनल।